नमस्कार साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की तरफ से पत्र जारी किया गया था। ओलंपियाड जो परीक्षा होती हैं उसी के संबंध में ये पत्र जारी हुआ था। तो ओलंपियाड अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना रहता है आरएस के पोर्टल पर। तो ये किस प्रकार से करना है और किस कक्षा में कितने विद्यार्थियों का आपको अनिवार्यतः रजिस्ट्रेशन करना ही है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है इसके बारे में भी हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि जो क्राइटेरिया है, यानी किस क्लास में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा की तरफ से पत्र जारी किया गया था। इसमें यहाँ पर बताया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे पूरा इसका चार्ट दिया गया है। तो यहाँ कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं के लिए कक्षावार प्रतिभागियों की संख्या जो है वो 3-3 बताई गई है। यानी हर क्लास में से 3 बच्चों का तो आपको रजिस्ट्रेशन उसमें करना ही है। उससे अधिक भी आप कर सकते हैं, बाकी 3 का तो आपको करना ही है। अगर किसी कक्षा में 3 बच्चे नहीं हैं और 2 ही हैं तो आप 2 कर सकते हैं। अगर बाकी 3 से ज़्यादा हैं तो आपको 3 तो उसमें से बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें करना ही है। इसी प्रकार से मिडिल के लिए तो कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी प्रत्येक कक्षा में आपको 3-3 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना है। वो कब करना है? जब आपकी दर संख्या जो है वो 1 से 20 हो, तो आपको 3-3 करना है। अगर 20 से 40 आपकी स्कूल की दर संख्या है तो आपको 4-4 बच्चे प्रत्येक कक्षा से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर 41 से 80 हैं तो आपको 7-7 बच्चे रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर 81 से 150 हैं तो 8-8 बच्चे आपको पर कक्षा से रजिस्ट्रेशन करना है। उससे ऊपर अगर 151 से 500 बच्चे हैं तो आपको 10-10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हर कक्षा से करना है। 500 से अधिक हो तो 18-18 बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो ये क्राइटेरिया है प्राइमरी और मिडिल का। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 2 से लेकर 8 तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपको इस प्रकार से करना है, ये क्राइटेरिया रहेगा। अब जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको आरएस के पोर्टल पर किस प्रकार से करना है, उसमें शिक्षक का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसके लिए आप आरएस के पोर्टल देख लेंगे तो हम किसी भी ब्राउज़र में क्रोम या फायरफॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप आरएस के पोर्टल ओपन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए पोर्टल ओपन कर लिया है, लॉगिन पेज हमारा सामने आ चुका है। यहाँ आपको आपका यूनिक आईडी इंटर करना है और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने एजुकेशन पोर्टल पर सर्विस बुक के समय आपने दर्ज कराया था वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, तो आप ये कैप्चा इंटर कर लेंगे। जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया है वैसा वैसा कैप्चा आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पोर्टल जो है लॉगिन हो चुका है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन जुड़ चुका है ओलंपियाड का। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम टीचर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंग्लिश WPC, है ना, ये न्यू ऑप्शन है। इसमें आप क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, टीचर रजिस्ट्रेशन और स्टेटस समरी। तो आप यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल है वो ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपको आपका वर्ग समूह जो है, यानी किस वर्ग को आप पढ़ाते हैं वो आपको लेना है। अगर आप 2 से 5 यानी प्राइमरी के टीचर हैं तो 2 से 5, मिडिल के हैं तो 6 से 8। तो हमने यहाँ पर हमारा वर्ग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर इंटर कर लेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर नंबर इंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया है, यस कन्फर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, यानी टीचर का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। इसके पश्चात आता है बच्चों का रजिस्ट्रेशन। बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः आप ओलंपियाड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसमें नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। इससे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टूडेंट डाटा सिंक इन शिक्षा विद शिक्षा पोर्टल। यानी शिक्षा पोर्टल पर जो आपकी मैपिंग है या जो आपका एनरोलमेंट है वो आप इधर सिंक कर सकते हैं। बहुत सी बार ये समस्या आती है कि आपके शिक्षा पोर्टल में मान लो 10 बच्चे हैं किसी क्लास में और इधर आपको 8 दिख रहे हैं, 2 बच्चे नहीं दिखते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले डाटा सिंक कर लें। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके पश्चात आपका डाइस कोड यहाँ पर आ रहा है। क्लास में आपको यहाँ पर ऑल क्लास लेना है, या हम यहाँ पर एक क्लास की बजाय ऑल क्लास ले लेंगे और इसे सिंक कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे सिंक कर देंगे। तो ये देखिए सिंक हो रहा है। इसमें जो भी आपका शिक्षा पोर्टल पर जितनी भी मैपिंग है आपकी, आपने नई अगर मैपिंग भी करी होगी तो वो भी इधर
जुड़ जाएगी, यानी इधर जो बच्चे हैं वो दिखने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे सिंक करने के बाद ही ये कार्य करें। तो ये देखिए हमने सिंक किया है, बाकी यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया है। तो हम यहाँ पर अब एक क्लास लेके सिंक करेंगे। तो हम यहाँ पर सेकेंड क्लास लेंगे, उससे सिंक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास 2 जो है वो सिंक हो चुका है। इसी प्रकार से आप अगर ऑल क्लास नहीं लेता है तो आप एक एक करके सारी कक्षा को यहाँ पर सिंक कर देंगे, यानी जब तक ये सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता अपडेटेड का, तब तक आपको इसको सिंक करना है। सिंक करने के पश्चात हम पुनः जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको क्लास लेना है, हमने यहाँ पर देखिए जैसे क्लास ले ली है, इससे शो कर देंगे। ये हमने शो कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर टोटल बच्चे जो हैं 5 दिख रहे हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे हो तो इसमें शो की जो लिमिट है वो 10 है, यानी 10 बच्चे आपको एक बार में यहाँ पर दिखेंगे। तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसमें आप 25, 30, 50 जो भी आपका लिमिट है, यानी अगर आपकी किसी क्लास में 50 बच्चे भी हैं तो आप यहाँ पर 50 करेंगे तो 50 आपको एक साथ दिख जाएंगे। अब इसमें आपको हर क्लास में 3 का करना है, तो इसमें आपको 3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक्शन का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसके नीचे यहाँ राइट का सिंबल जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए बच्चे की डिटेल जो है ओपन हो जाएगी। इसमें आप बच्चे के सरनेम, नाम इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा माता पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं, सरनेम ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं, जो उसमें चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें स्कूल का नाम, डाइस कोड, समग्र आईडी और जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। बाकी में आप संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सारी सही हैं। आप यहाँ पर जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं। मीडियम जो दिया है हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात नॉमिनेट पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है, यस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सत्यापन का कार्य वो हो चुका है। तो इस प्रकार से ये ग्रीन हो जाएगा, यानी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा वो ग्रीन होता जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक करके आपको सभी बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसी प्रकार से मिडिल का भी आप मिडिल के उससे लॉगिन करेंगे तो आपका जो क्लास है यहाँ पर 6ठी 7वीं खुलेगी। आप 6ठी 7वीं ओपन करके जो भी बच्चे खुले उसमें से जितना भी आपका क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप यहाँ पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक कक्षा 2 से 8 तक का इसमें है, कक्षा 1 का इसमें नहीं है। कक्षा 2 से 8 तक का आपको इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।